आज के कहानी का नाम है पंछी और उसके कर्मों की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अब कहानी प्रारंभ करते हैं। एक भयानक गर्म रेतीला रण प्रदेश और उसमें दर्द से तड़पड़ाता एक पंछी। तेज गर्मी के कारण इस पंछी के पर जल चुके थे। न वह उड़ पा रहा था, न अपने लिए शिकार कर पा रहा था। दर्द में कुछ भी बड़बड़ा रहा था। चाह रहा था कि जल्द से जल्द उसे इस अवस्था से मुक्ति मिल जाए। उसी दौरान आसमान में ऊंचाई पर उसने देखा कि गरुड़ कहीं पर तेजी से उड़कर जा रहा था। उसे पता था कि गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है और वह उसके सवालों का जवाब पाने में मदद कर सकता है। उसने उड़ते हुए गरुड़ को तेज आवाज लगाई और अपने पास बुलाया। चमत्कारी गरुड़ इतनी ऊंचाई पर होते हुए भी धरती की हर एक छोटी आवाज को साफ साफ सुन सकता था। इस दर्द में कहरा रहे पंछी की आवाज भी उसने सुन ली। गरुड़ उस पंछी के पास गया और पूछा कि उसने क्यों पुकारा। पंछी ने पहले उसे पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। गरुड़ ने बताया कि वह स्वर्ग लोक जा रहे हैं, किसी काम के लिए धरती पर आए थे, वह पूरा करके वापस लौट रहा हूँ। पंछी ने अपनी दर्दनाक परिस्थिति बयां करते हुए कहा, मैं गलती से दिशा भूल होने की वजह से इस गर्मी रेतीले प्रदेश में आ पहुंचा और मेरी यह हालत हो चुकी है। अगर दया करके आप स्वर्ग लोक से यह पता कर पाए कि मेरी हालत कैसे सुधरेगी तो बहुत मेहरबानी होगी। उस पंछी की विनती सुनकर गरुड़ वहां से स्वर्ग लोक जाने के लिए निकल पड़ा। गरुड़ स्वर्गलोक जैसे ही पहुंचा तो स्वर्गलोक के दरवाजे पर उसने देवदूतों को खड़ा पाया। देवदूतों को देखकर गरुड़ को उस पंछी के सवाल याद आ गया। तो गरुड़ ने सोचा कि देवदूत भी इन सवालों का जवाब दे सकते हैं, इसलिए वह उनके पास गया। गरुड़ ने देवदूत को हाथ जोड़कर उस घायल पंछी के बारे में बताया और पूछा कि उसकी मुक्ति कब हो जाएगी। देवदूत ने गरुड़ से कहा, यह उसके पिछले जन्म की बुरे कर्मों की सजा है। वह बड़ा ही क्रूर व्यक्ति था और उसने कई पाप किए थे और उन्हें पापों की सजा वह इस जन्म में पा रहा है और यह सजा तकरीबन 7 साल लंबी है। देवदूत की बात सुनकर गरुड़ को उस पंछी पर और दया आने लगी, क्योंकि गरुड़ ने उसकी हालत देखी थी। तो गरुड़ ने देवदूत से कहा कि भगवान कोई तो रास्ता होगा कि उसको थोड़ा राहत मिल सके। गरुड़ की विनती करने पर देवदूत ने उससे कहा कि हाँ, एक मंत्र है जिसके बार बार दोहराने से उसकी हालत में सुधार आ जाएगी। वह मंत्र है, भगवान तेरा शुक्रिया। यह वह अद्भुत मंत्र है जिससे बड़ी से बड़ी सजा, बड़ा से बड़ा दर्द कम हो जाता है या कभी कभी खत्म में भी। गरुड़ इस मंत्र को लेकर उसी पंछी के पास लौटा और उसे देवदूत से हुई सारी बातें बताईं और वह मंत्र भी दिया और वहां से चला गया। 7 दिन बाद फिर से गरुड़ को किसी काम से धरती पर जाना हुआ और उसी रास्ते से वह गुजर रहा था। तो गरुड़ यह देखकर अचंभित था कि पहले जो पंछी मरने की हालत में था उसके अब नए पंख निकल आए थे। वह जहाँ रह रहा था वहां पर नई झाड़ियां उग निकली थी और उसके नजदीक ही एक छोटा सा तालाब बन चुका था। अपना काम खत्म करके गरुड़ जब देवलोक वापस लौटा तो उसे वही देवदूत मिला। गरुड़ ने देवदूत से पूछा कि आप तो कह रहे थे उस पंछी को 7 वर्ष तक पीड़ा सहनी पड़ेगी और अब मैं जो देख कर आया हूँ वह तो कुछ और ही है। देवदूत ने गरुड़ से कहा कि यह उसी मंत्र का परिणाम है जो पहले मैंने तुमको दिया था और तुमने उस पंछी को। तुम्हारे मंत्र देने के बाद वह दिन रात उसी मंत्र को बोलता रहा। जब उसे तकलीफ होती तब भी वही मंत्र बोलता, जब उड़ने की कोशिश करता और गिर जाता तब भी वह वही मंत्र बोलता, जब उसे भूख लगती तब भी वह वही मंत्र बोलता। और तुम तो जानते हो भगवान कितने दयालु हैं। वह अपने किसी भी भक्त को तकलीफ में नहीं देख सकते। बस उन्होंने अपने इस नए भक्त की 7 साल की सजा 7 दिन कर दी।
दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हम भगवान को धन्यवाद देते हैं? नहीं, हम उन्हें हर उस चीज के लिए कोसते हैं जो हमें नहीं मिली, लेकिन उसने जो हमें अनगिनत मूल्यवान चीजें दी हैं उसके लिए हम कभी भी उसकी शुक्रिया अदा नहीं करते। जीवन में पॉजिटिव रहना सीखो। अगर तुम्हें सिर दर्द हो रहा है तो भगवान का शुक्रिया करो कि कम से कम तुम्हें बुखार नहीं आया। तुम्हारे पास छोटा घर है तो भगवान को शुक्रिया अदा करो कि कम से कम तुम सड़क पर नहीं रहना पड़ रहा है। तुम्हें साधारण खाना मिल रहा है तो भगवान को शुक्रिया अदा करो कि कम से कम तुम्हें 2 वक्त भरपेट खाना मिल रहा है। दोस्तों, मेरा विश्वास करो, ये छोटा सा बदलाव आपका जीवन बदल सकता है।